यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का एक बार रिवीजन करने वाले हैं अपन। ऑप्शन, ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों? हमने डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डेरिवेटिव में हमने टाइप्स पढ़ा था, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर, ऑप्शन और फॉरवर्ड, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको फॉरवर्ड समझाया था, ये पास्ट में होता था, अब सिलेबस में नहीं है क्योंकि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज फॉरवर्ड में कुछ कमियां थी, जिस कमियों को पूरा ठीक कर कर फ्यूचर ऑप्शन आए, ठीक है, तो जो हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन आए आज हमारा टॉपिक, ऑप्शन में है ना मीनिंग समझते हैं बच्चों। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि 2 पार्टी के बीच में होता है, जिसमें से सिंगल एक ही पार्टी के पास क्या रहता है? राइट रहता है। राइट ये रहता है या तो वो उसे खरीद सकता है या तो वो बेच सकता है, उसका राइट रहता है फ्यूचर डेट में, लेकिन वो प्री डिटरमाइंड प्राइस होती है। अदर पार्टी दूसरी पार्टी के पास ऑब्लिगेशन होगा, या तो खरीदेगा या तो बेचेगा अंडरलाइंग एसेट का, ठीक है। वापस से कह रही हूँ बच्चों, ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल मेरा और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक पार्टी के पास क्या है बच्चों? ऑप्शन है, मैं खरीद भी सकता हूँ, नहीं भी खरीद सकता हूँ, मैं बेच भी सकता हूँ, नहीं भी बेच सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑप्शन है, मैंने जो डिसाइड कर लिया सामने वाले को वो करना ही पड़ेगा बच्चों। अब मैं हमेशा जब भी जो भी डिसाइड करूँगी तो अपने फ़ायदे के हिसाब से करूँगी। मुझे फ़ायदा लगेगा तो मैं ऑप्शन एक्सेप्ट करूँगी, मुझे नुकसान लगेगा तो मैं अपना ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अब आप को तो हमेशा नुकसान होगा क्योंकि मैं तो अपने फ़ायदे के हिसाब से ही देख रही हूँ। मतलब अगर मुझे नुकसान लग रहा है जो कि आपका फ़ायदा होगा, मैंने तो डील ही कैंसिल कर दी। तो इस केस में क्या होता है? परमानेंट जब भी ये ऑप्शन होता है मुझे आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा। तो हमेशा जिस पार्टी के पास ऑप्शन होता है वो एक प्रीमियम पे करता है सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो मैं बायर हो गई हूँ, आप सेलर हो गए। बायर के पास हमेशा ऑप्शन रहता है, सेलर के पास हमेशा ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। लेकिन बायर मैं आपको एक प्रीमियम अमाउंट तो देती रहूँगी, ठीक है। चलिए, तो 2 टाइप है, एक है कॉल ऑप्शन, एक है पुट ऑप्शन। चलिए, कॉल ऑप्शन मतलब होता है मेरे पास राइट है खरीदने का, या फिर पुट ऑप्शन मेरे पास राइट है ना, सेल करने का। तो मेरे को सिचुएशन अकॉर्डिंग, मुझे अगर फ़ायदा लग रहा है खरीदने में तो खरीदूंगी, फ़ायदा लग रहा है बेचने में तो बेचूंगी, नहीं तो नहीं। आपकी ऑब्लिगेशन रहेगी हमेशा, मैंने डिसाइड कर लिया तो आपको वो करना पड़ेगा, मैंने कैंसिल कर दिया तो फिर आपका नहीं करने की जरूरत, ठीक है। प्रैक्टिकल की हेल्प से बच्चों आइए समझते हैं। चलिए, एक एग्जाम में जून 19 का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा गया था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हो? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस। हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है ईच इन्वेस्टर का बिलो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है मिस्टर एक्स राइट। बच्चों जहाँ कहीं भी राइट आएगा समझ जाना वो सेल की बात कर रहे हैं। राइट मतलब सेल होता है, क्वेश्चन में अच्छे से समझना। जैसे मिस्टर वाई बाय लिखा है मतलब कि ये बाय कर रहे हैं, मिस्टर जेड राइट लिखा है मतलब ये सेल कर रहे हैं, मिस्टर एक्स वाई राइट कर रहे हैं मतलब ये सेल कर रहे हैं। तो प्लीज़ राइट लिखा है या सेल एक ही बात है, ठीक है। चलिए, मिस्टर एक्स ने सेल किया क्या? कॉल ऑप्शन टू परचेज शेयर। एक्साइज प्राइस क्या है? 60 में, प्रीमियम क्या है? 12 रुपये। द सेल प्राइस क्या है बच्चों? 62। चलिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले कॉल ऑप्शन का मीनिंग फिर से रिवाइज। कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है? राइट टू बाय। देन पुट ऑप्शन मतलब क्या होता है बच्चों? राइट टू सेल। तो ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वेरी, जब कभी भी एग्जाम में आए तो एग्जाम में सबसे पहले ये चार्ट बना लेना, चार्ट क्या बोलते हैं? अगर कॉल ऑप्शन है बच्चों, प्लीज ध्यान रखना, बायर क्यों खरीदना चाहेगा? बायर इसलिए खरीदना चाहेगा क्योंकि बायर को ऐसा लग रहा होगा, बायर क्यों कॉल ऑप्शन लेना चाहेगा? क्योंकि उसे लग रहा होगा कि भैया फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। बायर क्यों बेचना चाहेगा? क्योंकि उसे लग रहा होगा कि भैया फ्यूचर में कम होने वाले होंगे प्राइस। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कॉल ऑप्शन तब लेना चाहेंगे जब लग रहा होगा कि भैया मार्केट में प्राइस इंक्रीज होने वाले। कब हम बेचना चाहेंगे? जब हमें लग रहा है मार्केट में भैया रेट कम होने वाले, ठीक है। ठीक ऑपोजिट की बात की जाए तो सेलर उसी जगह पर, अगर बायर ने डिसाइड कर लिया है खरीदने का बच्चों, अगर सेलर ने डिसाइड कर लिया है खरीदने का तो ऑब्लिगेशन है सेलर की, है ना। हमेशा राइट ऑप्शन किसके पास होता है? बायर के पास। कॉल मतलब राइट टू बाय, पुट मतलब राइट टू सेल। अगर बायर ने डिसाइड कर लिया है खरीदने का तो सेलर को बेचना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। अगर बायर ने डिसाइड कर लिया है बेचने का तो सेलर को हमेशा खरीदना ही पड़ेगा। चलिए, इस चार्ट को जब भी एग्जाम में है तो पहले बना लेना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, पहली सिचुएशन अब अच्छे से एक बार रीड करते हैं। मिस्टर एक्स बेच रहा है, मतलब किसकी बात हो रही है बच्चों? चार्ट में आओ, ये सेलर की बात करें, सेलर है, ठीक है। मिस्टर एक्स कॉल ऑप्शन मतलब क्या करना है? कॉल ऑप्शन मतलब कि ये वाला आ रहा है, मतलब ऑब्लिगेशन टू सेल।
सेलर के पास कॉल ऑप्शन है, मतलब सेलर की ऑब्लिगेशन है बेचने की, सेलर की ऑब्लिगेशन है बेचने की, ठीक है। चलिए, कॉल ऑप्शन टू परचेज शेयर एक्साइज प्राइस, ठीक है। इन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई सेलर बोलता है मैं तुमसे बच्चों, सेल है, सेलर बोलता है मैं आपसे खरीदूंगा, सेल 60 रुपीज़ में मैं आपसे खरीद लूँगा, ठीक है। मतलब बायर क्या बोल रहा होगा, ऑपोजिट अगर देखा जाए तो बायर क्या बोल रहा है, मैं खरीदूंगा और सेलर को बेचना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन में बोल रहा है, सेलर बोलता है बायर को मैं 60 रुपीज़ में आपको बेचूंगा, 60 रुपीज़ में बेचूंगा, ठीक है। लेकिन बदले में उसे प्रीमियम चाहिए, सेलर है बच्चों, बदले में उसे प्रीमियम चाहिए, ठीक है, 12 रुपये का। बच्चों प्रीमियम हमेशा किसको मिलेगा, सेलर को मिलेगा। बदले में वो 60 रुपीज़ में आपसे है ना कह रहा है मैं आपको बेच दूंगा, लेकिन मुझे बदले में प्रीमियम चाहिए 12 रुपये। लेकिन सिचुएशन क्या होती है, शेयर प्राइस क्या हो जाती है 62, मार्केट में प्राइस 60 की जगह 62 हो जाता है। दैट मीन्स सेलर बोलता है मैं आपको 60 में दे दूंगा। अब बायर जब खरीदने जाता है, बायर क्या देखेगा, बायर देखेगा कि मार्केट में यार ये चीज़ 62 में मिल रही है, महंगी मिल रही है, ऑप्शन हमेशा बायर के पास है। और इस सेलर से अगर मैं खरीदूंगा, कंटिन्यू अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में रहूँगा, तो भाई ये चीज़ मुझे 60 की सस्ती मिल जाएगी, तो बायर क्या हमेशा सोचेगा फ़ायदा, बायर को फ़ायदा हो रहा है मार्केट से नहीं खरीदने में और इस बंदे से खरीदने में। तो बच्चों क्या होगा, देखिए सेम एक्शन टेकन बाय द बायर। बायर क्या लगेगा, बायर बोलेगा कि भाई मार्केट में 62 लग रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो 60 रुपये में मुझे मिल जाएगा, मतलब 2 रुपये सस्ते में मिल जाएगा, 2 रुपये सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्स हमारा सेलर है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बाय लॉस। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर को यहाँ पर हम सेलर का कैलकुलेट करें, सेलर से सामने वाला बायर आके खरीदेगा ही क्योंकि उसे सस्ता मिल रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखें कि 12 रुपये का प्रीमियम मिला है, 12 रुपये का प्रीमियम मिला है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये खरीदने आ गया तो उसे 2 रुपये का लॉस है, 2 रुपये का क्या है, लॉस है। तो 12 रुपये हमारे सेलर को मिले हैं, 2 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ गए हैं, तो टोटल उसको प्रॉफिट कितने का होता है बच्चों, 10 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यही पहले सोच। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन है, ऑप्शन प्लान है, ठीक है। आप बताइए फायदा है कि नुकसान। तो बच्चों यहाँ पर स्टिल फायदा है, किसको, सेलर को स्टिल फायदा है लेने के बावजूद। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर वाई बच्चों ये बाय कर रहा है, ये बाय कर रहा है, बाकी सब सेल के। तो एक काम करते हैं, पहले सेल के सारे कर लेते हैं। मिस्टर जेड पे आ जाते हैं। मिस्टर जेड राइट करा मतलब सेल कर रहे, क्या, पुट ऑप्शन। बच्चों फटाफट देखना मिस्टर जेड कौन है, सेलर है, सेलर क्या ले रहा, पुट ऑप्शन। तो अब फटाफट इस चार्ट में जाइए, ठीक है। चार्ट में देखते हैं, चार्ट बोलता है मिस्टर सेलर है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन टू बाय, खरीदेगा ही, सेलर खरीदेगा ही, ठीक है। मतलब ऑब्लिगेशन है खरीदने की अगर बायर ने डिसाइड कर लिया बेचने का, तो ठीक, ऑप्शन हमेशा बायर के पास है। चलिए अब डिसाइड ये हुआ है कि सेलर बाय करेगा, कितने में बाय करेगा, 80 रुपीज़ में। सेलर को हमेशा प्रीमियम मिलेगा, सेलर ने बोला भाई मैं तुझसे 80 रुपये में खरीदूंगा, लेकिन प्रीमियम कितना मिलेगा, 11 रुपये मिलेगा। फ्यूचर में आता है कि ये जो शेयर प्राइस है बढ़ गई है 96। बच्चों हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सेलर ने बोला भाई मुझे प्रीमियम दे दे 11 रुपये, ये मेरा फायदा है, ठीक है। अब चाहे बड़े या कम हुए वो बाद में देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी उसने बोल दिया कि वो बाय कर लेगा, कितने में बाय कर लेगा, 80 रुपीज़ में वो बाय कर लेगा। अगर 80 रुपीज़ में बाय कर देता है और बायर के पास ऑप्शन है कि भैया वो बेचेगा कि नहीं बेचेगा। मार्केट में बायर देख रहा है कि यही चीज़ 96 की हो गई है, यही चीज़ 96 की हो गई है। तो बच्चों अब मुझे बताओ क्या वो अब हमें बेचेगा, नहीं, उसको मार्केट में ज़्यादा फ़ायदा है, हमें वो 80 रुपये में बेचेगा, और मार्केट में वही चीज़ 96 है तो वो हमें बेचेगा, बिल्कुल नहीं बेचने वाला। तो चलो आ जाइए बच्चों, सेलर बोलता है, मिस्टर जेड सेलर बोलता है कि भाई सुन मुझे पहले प्रीमियम दे दे, 11 रुपये प्रीमियम दे दे मेरा, इसका हुआ। फिर उसने डील करे कि मैं 80 रुपीज़ में आपसे बाय कर लूँगा, 80 रुपीज़ में बाय कर लूँगा। लेकिन भाई बायर के पास सेल करने का है, उसे मार्केट में 96 अच्छे खासे दाम मिल रहे, क्या वो यहाँ पे करेगा, नहीं। तो यहाँ पे वो डील नहीं करेगा। तो बच्चों लेकिन स्टिल प्रॉफिट है किसका, हमारे सेलर का स्टिल प्रॉफिट है, सॉरी हाँ मिस्टर जेड सेलर का स्टिल प्रॉफिट है, क्योंकि उनको 11 रुपये तो मुनाफा हुआ, सामने वाले ने डील कैंसिल कर दिया। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मिस्टर एक्स और वाई, ठीक है, दो हैं, सेल कर रहे, राइट है,
सेल करे। पुट ऑप्शन बच्चों सेम, सेलर है, पुट ऑप्शन मतलब ऑब्लिगेशन टू बाय मतलब ये खरीदेगा ही। कितने में खरीदेगा? सेलर ने बोला भाई मैं तुझसे खरीद लूंगा, सेलर ने बोला भाई ठीक है, वो खरीदेगा कितने में? 70 में, लेकिन मुझे उससे प्रीमियम चाहिए 8 रुपये का। 8 रुपये उसका फायदा, 8 रुपये उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि 70 में मैं आपसे खरीद लूंगा। बच्चों मार्केट में प्राइस कम हो जाते 48, सोच के देखो बायर के पास ऑप्शन है बेचने का, अगर वो यही चीज़ बेचता है मार्केट में तो 48 मिलेगा, और हमको बेचता है तो 70 रुपये मिल जाएंगे। मेरी तो ऑब्लिगेशन है, सेलर की तो ऑब्लिगेशन है भैया खरीदने की, तो बच्चों 70, तो वो हमें बेचेगा, हाँ हमें बेचेगा ही, और हमें नुकसान होगा, हाँ बच्चों हमें नुकसान होगा। तो चलो पूरा कैलकुलेशन, अगर XY है, इसने बोल दिया है 70 रुपीज़ में मैं आपसे बाय कर दूंगा, मार्केट में यही चीज़ 48 की हो गई, तो वो 48 की चीज़ मार्केट में क्यों लॉस करे? तो बायर आएगा हमसे ज़बरदस्ती हमें बेचेगा और हमें खरीदना भी पड़ेगा। प्रीमियम हमें मिल चुका है 8 रुपये, लेकिन बच्चों 70 में से 48 लेस करेंगे तो 22 आएगा, 22 का हमारा नुकसान हो रहा है। तो यस, यहाँ एक केस है जहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए बस एक क्वेश्चन रह गया था बायर का, बाय करने का। मिस्टर वाई है वो बाय करता है, पुट ऑप्शन, मिस्टर वाई बाय कर रहा है मतलब ये बायर है बच्चों, ये बायर है ये देख लो, और वो क्या कर रहा है? पुट ऑप्शन मतलब उसके पास क्या है? ये राइट टू सेल। ठीक है, क्या बोलता है? राइट टू सेल। मिस्टर वाई खरीदता है और ये बोलता है कि मैं आपको सेल करूंगा, बेचूंगा 80 रुपीज़ में, मैं आपको 80 रुपीज़ में बेचूंगा। उसके लिए बायर को, बच्चों बायर है ये बायर, इसको मिल नहीं रहा है, इसको देना पड़ गया। प्रीमियम इसने 8.50 दे दिया है पर शेयर, द शेयर प्राइस 60। बच्चों हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बायर ने पुट ऑप्शन मतलब बेचेगा, अगर वो सेलर को बेचता है, अगर वो बायर सेलर को बेचता है, ठीक है, तो 80 रुपये में बेच रहा है अभी, फ्यूचर में यही चीज प्राइस कम हो जाती है 60 में, तो किसको बेचेगा? मार्केट में बेचेगा इस बंदे को, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखेगा कि उसके यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो बायर 80 रुपये में ही कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगा, लेकिन इस 80 रुपये के लिए उसने प्रीमियम भी पे किया होगा, तो बच्चों यहाँ पे उसको फायदा तो होगा। चलिए प्रीमियम उसने पे किया है क्योंकि बायर ने तो 8.5 दिया है, लेकिन उससे मुनाफा कितने का हुआ है? 80 रुपये। 80 रुपये में उसने कहा था मैं आपसे क्या कर लूँगा बच्चों? सेल करूँगा। 80 रुपये में बेचेगा वो हमको, और 60 रुपीज़ मार्केट, तो ऑब्वियसली वो हमको बेचेगा, उसको 20 रुपये का फ़ायदा होगा। तो बच्चों प्रॉफिट कितने का हुआ? 11.55। तो इन शॉर्ट फर्स्ट सिचुएशन में बच्चों प्रॉफिट वह है, सेकंड सिचुएशन में प्रॉफिट वह है बायर को, थर्ड सिचुएशन में सेलर को प्रॉफिट वह है, और लास्ट सिचुएशन बच्चों लॉस है। बस एग्जाम में यही आपको कर आना है बच्चों। यहाँ पे पुट ऑप्शन का प्रैक्टिकल होता है ओवर।